हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन लर्न विद ज्योति चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी से चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इसकी शब्द अर्थ और व्याख्या की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से जाता था क्योंकि वहां बदलू नामक मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां इतनी सुंदर होती थीं कि कोई भी बच्चा इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहा करता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका के नाम से ही पुकारते थे। प्रश्न नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे बदलू लोगों से चूड़ियों के बदले पैसे न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति थी। परंतु वर्तमान में जो है ना, विनिमय की प्रचलित पद्धति जो है वो मुद्रा है, अर्थात धन देकर वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे अब मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अपने पैतृक यानी पूर्वजों के कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस पाठ में भी जब लेखक को यह पता चलता है कि बदलू के हाथ से बनने वाली चूड़ियों का स्थान मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों ने ले लिया है तो उसे बहुत दुख होता है। बदलू जो था वो लाख से चूड़ियाँ बनाया करता था। लाख एक तरह का पदार्थ होता है, उसका प्रयोग चूड़ियाँ बनाने में किया जाता है। और बच्चों, आपने कई बार देखा होगा जब किसी चीज़ को सील पैक किया जाता है तो उसके ऊपर एक कपड़ा लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर लाल रंग का एक पदार्थ लगाया जाता है। जो लाल रंग का वो पदार्थ होता है ना, वही लाख होता है। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से न छिपी रह सकी? इसका उत्तर है, मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियां अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही व्यथा थी जिसे बदलू लेखक के समक्ष छिपा ना सका। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, बदलू एक मनिहार था, अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। उसकी बनाई लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थीं कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव से भी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ लेने आती थी। अचानक मशीनी युग आने से मशीन पर बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक बिकने लगी और बदलू की चूड़ियाँ सबने लेनी बंद कर दी। ऐसा होने पर उसका पैतृक पेशा जाता रहा, उसे अपना काम ही बंद करना पड़ा। अब हर दम प्रसन्न चित रहने वाला बदलू मन ही मन व्यथित रहने लगा और बीमार रहने लगा। अगला है कहानी से आगे। प्रश्न है, आपने मेले यानी बाजार आदि में हाथ से बनी हुई चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। बच्चों, ये जो है ना, ये आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना है। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने अनुभव के आधार पर दिया है, आपको भी इसी प्रकार से देना है। जैसे कि मेले और बाज़ार में कई वस्तुएं जो होती हैं वो हाथ से भी बनी हुई चीज़ें बिकती हैं। मैंने भी एक बार मेले में मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कुम्हार को देखा था, तो उसको देखकर मुझे भी उसको बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई, तो मैंने भी उनसे कारीगरी सीखने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। बच्चों, जो लाख की वस्तुएं होती हैं उनका अधिक निर्माण जो होता है वो राजस्थान में होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में व गुजरात में भी लाख पाई जाती है, इसलिए वहाँ भी लाख का सामान बनाया जाता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं व सजाने का सामान बनाया जाता है। और डाकघर में व अन्य स्थानों में सामान पैक करके सीलबंद करने हेतु भी लाख का प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग विद्यालयों में भी किया जाता है। कई बार जब बोर्ड को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं तो वहाँ पर भी लाख से सीलबंद करके सामान को भेजा जाता है। अगला है अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? बच्चों, जो मेहमान होता है ना, भारत में एक ऐसी परंपरा है कि अतिथि देवो भव। तो भारत में तो मेहमानों का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया जाता है और आपसे ये पूछा गया है कि आप अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। घर में किसी के आने से सबसे पहले हम उसे प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करेंगे, आदर से उन्हें बैठने के लिए कहेंगे, उनका हाल चाल पूछकर उन्हें जलपान कराएंगे। यह भी मेहमान के आने पर निर्भर करता है कि वह किस समय आता है। यदि सुबह का समय होगा तो आप चाय नाश्ता करवाएंगे, दोपहर के समय उसे प्रतिभोज, और रात्रि में मेहमान आए तो रात्रि भोज कराना हमारा कर्तव्य बनता है। अगला है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, आपको लिखना है। तो बच्चों, इसका जो उत्तर है वो अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है। किसी को अपने नाना के यहाँ जाना अच्छा लगता है, नानी के यहाँ जाना अच्छा लगता है, किसी को अपनी मौसी के यहाँ जाना अच्छा लगता है, किसी को अपनी बुआ के यहाँ जाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। जैसा कि छुट्टियों में मुझे अपनी छोटी मौसी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। मैं अपनी मौसी से बेहद प्यार करता हूँ। अपने घर में तो यही दिनचर्या होती है कि सुबह उठो, तैयार होकर स्कूल जाओ, घर आकर खाना खाओ, थोड़ी देर सो जाओ, शाम को 1 घंटा टीवी देखो, खेल कर पढ़ने बैठो, रात को पिताजी के आते ही खाना खाकर थोड़ी देर टहलो और फिर सो जाओ। परंतु जब छुट्टियां होती हैं और मौसी के यहाँ जाते हैं तो सारी ऐसी कोई भी पाबंदियां नहीं होती और मौसी जो है मुझे जी भर के मस्ती करने देती हैं। छुट्टियों में बच्चों को वैसे भी स्कूल नहीं जाना होता तो बच्चे पूरा दिन मस्ती करते हैं। और आजकल तो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में वीडियो गेम या फिर कई सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उनको चलाने में अपना समय व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, मशीनी युग के कारण बड़े से बड़े व छोटे से छोटे उद्योगों में अपार परिवर्तन आए हैं। हमारे घर के पास एक घर में लकड़ी का फर्नीचर बनता था। कितने ही कारीगर दिन रात लकड़ियाँ चीर चीर कर फर्नीचर बनाया करते थे। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कारीगर तो निरंतर कम होते जा रहे हैं, लेकिन फर्नीचर और भी सुंदर बनने लगा है। मुझे उत्सुकता हुई कि एक बार अंदर जाकर देख कर आऊँ कि वो फर्नीचर कैसे बनता है। जब मैं उस लकड़ी के कारखाने में गया तो मैंने देखा कि लकड़ी काटने, साफ करने व उसे आकार देने का सभी कार्य मशीनें बखूबी कर रही थी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि काम कितनी जल्दी और सफाई से होता है। लेकिन जब एक बढ़ई यानी लकड़ी का सामान बनाने वाला, उसको बढ़ई कहते हैं ना, जो लकड़ी का सामान बनाता है, ने मुझे बताया कि एक समय था कि कारखाने में 20 लोग काम करते थे, लेकिन अब केवल 5 ही लोग पूरा काम निपटा लेते हैं। तो मुझे अफसोस हुआ कि मशीनों के कारण कितने लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। तभी मैंने ये सोचा कि मशीनी युग परिवर्तन के साथ साथ परेशानियां भी ला रहा है। बच्चों, ये जो प्रश्न है ना, ये सारे आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखने हैं और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।